किसान भाइयों को मैं रोहित कौशिक। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये है नेचुरल तरीके से उगाए गए मेरे टमाटर, जिसमें किसी भी केमिकल का, किसी भी रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। ये 100% नेचुरल फार्मिंग है और इसको मैं वर्ष 2017-18 से कर रहा हूँ। प्राकृतिक कृषि में देखने को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि इसमें जो बीमारियां हैं उसका प्रकोप तो होता है, लेकिन उसका समाधान भी हम प्राकृतिक ढंग से अगर करें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें इसमें देखने को मिलते हैं कि एज़िटिज़ बीमारी काफ़ी समय तक रुकती है और फसल में हमें अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिलती है। चाहे वो टमाटर की बात है, कैप्सिकम की बात है, फूल की बात है, फल की बात है। नेचुरल कृषि हमें ये भी सिखाती है कि गौ आधारित खेती को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। गाय जिसे सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, उसी के गोमूत्र से, उसी के गोबर से, उसी की लस्सी से, छाछ से दवाइयाँ तैयार की जाती है। हालांकि कीटनाशक बनाने में गोमूत्र के अंदर बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है, लाइक कांग्रेस घास, हरी मिर्च, तंबाकू पाउडर। तो वो थोड़ा सा कठिन कार्य रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी किसान कर लेते हैं और मैंने इसको किया है। और आज ये कहता हूँ कि चाहे वो कोई भी फसल है, उसमें प्राकृतिक खेती 100% वर्क करती है। पहले ये लगता था कि नहीं, इससे हमारी जो है आउटपुट कम आती होगी, लेकिन कहते हैं कि जब तक आपने प्रयास नहीं किया तब तक आप अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं। तो उन अपेक्षाओं पे खरे उतरना तभी संभव है अगर हम उसको प्रैक्टिकल रूप में करें, और ये प्रैक्टिकल मैंने किया। और आज मैं ये कहता हूँ, औरों को भी ये सुजेस्ट करता हूँ कि आप नेचुरल कृषि की तरफ जाएँ। बहुत जल्दी नेचुरल कृषि आगे बढ़ रही है और बहुत से किसान इसमें जुटे हैं। नेचुरल प्रोडक्ट की एक डिमांड पर ही बहुत से व्यापारी कहते हैं कि हमें नेचुरल कृषि का जो है, नेचुरल तरीके से आपकी जो तैयार की गई सब्जियां जिसमें कोई भी जहर नहीं, वो चाहिए। शुद्धता का प्रमाण भी धीरे धीरे मिल जाएगा। मशीनें बहुत सी ऐसी लगने वाली है जो टेस्टिंग के आधार पे सब्जियों को प्रमाणित करेगी। और सबसे बड़ा है आदमी का ट्रुथ। अगर वो सच्चे मन से ये काम कर रहा है, बिना किसी ठगी के कि कहने को नेचुरल और कर रहे हैं जहर, तो वो कहीं ना कहीं एक दिन प्रूफ ज़रूर हो जाता है। इसलिए अगर आप करें तो मन से करें। और मैं तो नेचुरल फार्मिंग की दवाइयाँ भी लोगों को देता हूँ, खुद बनाता हूँ, उसकी सेल भी करता हूँ। तो मेरा तो ये कहना होता है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो अगर खुद भी कर रहे हैं तभी हम औरों को बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि औरों को कुछ बताया और खुद कुछ किया, क्योंकि कर भी नहीं सकते हैं। डिपार्टमेंट के अधिकारी विज़िट करते हैं, दूसरी तरफ अगर विज़िट ना भी करें तो भी अपनी आत्मा को अगर संतुष्टि आपको लेनी है कि आप जो काम कर रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो खुद ब खुद उसके नतीजे सामने आ जाते हैं। इसलिए खिलवाड़ अपने से हमें नहीं करनी चाहिए। अपनी माटी को स्वस्थ बनाने के लिए नेचुरल कृषि को अपनाना चाहिए। और वो चाहे कोई भी फसल हो, उसमें हम नेचुरल फार्मिंग ईज़िली कर सकते हैं। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि हमें समय का ध्यान रखना होता है कि आपने अगर दिन डिवाइड किए हैं कि आज मैंने जीवामृत और खट्टी लस्सी करनी है, तो उसको रिपीट भी हफ्ते बाद दोबारा करना है। और अपनी जो विधि है ये कहती है कि जीवामृत, खट्टी लस्सी, अग्नि अस्त्र और नीमास्त्र को एक साथ में प्रयोग किया जाए तो भी हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। और इतना समय नहीं होता किसानों के पास कि वो अलग अलग तरीके की दवाइयाँ, तो ये कोई केमिकल नहीं है कि फटेगा, ख़राब होगा। इसको हम इकट्ठा भी करें, हालांकि जो सब धान्य अंकुर जो दालों से टॉनिक बनता है उसको अलग कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हमें साथ में करनी चाहिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न हो, कभी भी हो, तो आप मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें। आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को रेडीमेड दवाइयाँ चाहिए वो उपलब्ध हो सकती है, कोई जानकारी चाहिए वो मैं बता सकता हूँ। हम चाहते हैं कि हिमाचल बहुत जल्दी नेचुरल कृषि की तरफ बढ़े और सिक्किम जैसे ऑर्गेनिक बना, हिमाचल वैसे नेचुरल बने। इस बार हालांकि बहुत सी प्रॉब्लम भी आई है बारिश ना होने से, लेकिन मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर हमारे पास कोई बीमारियां भी आ रही है, हम उसका समाधान
अगर चाहते हैं तो नेचुरल कृषि से करें। और जब ये कंटिन्यूटी बन जाती है कि आपने हफ्ते में या 3 दिन में अपने दवाइयों का छिड़काव ऐसे ऐसे ढंग से करना है, तो आपको ना वो बीमारियां दिखेगी, क्योंकि आप उस बीमारियों की पकड़ नहीं बल्कि आप एडवांस में चले हैं। तो वो जो एडवांस हमारी क्रियाएं होती है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन को भी और हमारी खेती के ढंग को भी आगे बढ़ाती है। तो सभी खासकर युवाओं से, जितने भी युवा वर्ग है, उनसे मेरा ये कहना है कि नेचुरल पद्धति को अपनाएं, नेचुरल कृषि को अपनाएं। चाहे वो आपके सेब हैं, चाहे वो आपके पलम हैं, चाहे आपके फूल हैं, चाहे आपकी सब्जियां हैं, आप कर सकते हैं। समय लगता है, लेकिन जब आपके खेतों में मित्र कीटों की संख्या शत्रु कीटों से कहीं ज़्यादा होती है, तो आधा काम जो है वो मित्र कीट कर लेते हैं, आधा काम प्राकृतिक कृषि की दवाएं करती है, और कुछ अपनी हमारी डेस्टिनी होती है। आशा करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल, ताकि अगली वीडियो आपको ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच सके।